हेलो व्यूअर्स, हम आज सीखेंगे इफ का बारे में, पाइथन इफ। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इफ का इस्तेमाल कहाँ और क्यों करेंगे। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस रूट से जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब हम इवन ऑड या तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे पाइथन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो हम देख लेते हैं पहले कि इफ का स्टेटमेंट होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट क्या है, इसका बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो में कर दिया, वहां से देख लीजिए। तो फर्स्ट क्या होगा, हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि स्टार्ट का जो हम करते हैं वो करेंगे, जितना भी प्रोसेसिंग वर्क रहता है वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, एक सिचुएशन अराइज होता है। सपोज हम लोग का डाटा फ्लो ऐसे आता है, फिर क्या होता है, कंडीशन बॉक्स में जाता है डाटा। अब ये सिचुएशन में क्या होता है, इधर एक जो कंडीशन दिया रहता है वो कंडीशन का दो स्टेट होता है, हो सकता है वो ट्रू होगा, हो सकता है वो फॉल्स होगा। ओके, सो हम यहाँ से एक ट्रू के लिए स्टेटमेंट ले लेंगे एंड एक फॉल्स के लिए और तो फ्लो ले लेंगे। ओके, देन क्या हो रहा है, सपोज इधर हमें करना क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना हमें करना है। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर का क्या रोल होता है। जो भी नंबर 0 से ज्यादा होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर, और जो भी नंबर 0 से बिलो होता है वो हो जाता है हम लोग का नेगेटिव नंबर। सो हम अगर n का अंदर कोई भी नंबर स्टोर करेंगे, सपोज n इक्वल टू 5 या तो फिर -5, एनी नंबर हो सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशन से डिफाइन करेगा कि ये जाना कहाँ है। अगर n का वैल्यू 5 है, सो कहाँ जाएगा, एज पर द कंडीशन ये ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करता है, तो डाटा फ्लो इस रूट में जाएगा। ओके, इन केस n का वैल्यू -4 है, सो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही फॉल्स होता है तो वो फॉल्स का फ्लो में एंटर करेगा। देन क्या होता है, अब ये फॉल्स होने से क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा या तो फिर राइट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ये नंबर नेगेटिव है। अगर वो राइट साइड में गया और ट्रू का ब्लॉक में जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम इफ का स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे इफ का स्टेटमेंट पाइथन में कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम लिखेंगे इफ, फिर होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन हमें देना है वो कंडीशन हम यहां लिखेंगे। फिर ये कोलन हमें देना ही पड़ेगा, अगर कोलन नहीं देंगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इफ का स्टेटमेंट का अंदर जो भी लिखना है, सेम आइडेंटिफिकेशन में हमें इधर कोड लिखते जाना है। ओके, देन क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट होता नहीं है, लेकिन उसमें ये जो कोलन देना मैंडेटरी होता है। उसका अंदर हमें भी जो भी लिखना होता है हम ऐसे लिखेंगे। अब इधर सिस्टम ये है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये अगर कंडीशन ट्रू जनरेट करता है तो क्या होगा, इफ का जो आइडेंटिफिकेशन में लिखा गया है ट्रू के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो ट्रू का ब्लॉक स्किप होता है एंड एल्स में जो भी रिटर्न होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। हम देख लेते हैं इसका कोडिंग करके। सबसे पहले हम ईपेल्स का एक कोडिंग, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बोला था कि इवन है या ऑड है, या तो फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम चेक करेंगे। सो सपोज हम n में एक वैल्यू ले लेंगे, n इक्वल एनी नंबर यूजर से अगर इनपुट लेना है तो इनपुट लेने का स्टेटमेंट जैसे होता है, इंट इनपुट एंटर नंबर। इधर क्या होगा, एंटर नंबर जैसे डिस्प्ले आएगा मैसेज, तो यूजर जो भी डाटा एंटर करेगा वो डाटा एन के अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट इज एन से रेफर हो जाएगा। अब वही नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखने के लिए क्या करेंगे, दैट कंडीशन आ गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव कंडीशन हम बेस करेंगे, बेस के ऊपर देखेंगे नंबर पॉजिटिव है या एक्चुअल में वो नेगेटिव नंबर है। वो कैसे देखेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले ही बोला था कि इफ का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इधर अगर इफ का स्टेटमेंट यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, इफ n ग्रेटर देन 0 कोलन। तो इसमें क्या हो रहा है, n का वैल्यू अगर यूजर ने 0 से ज्यादा दिया था तो वो नंबर ऑब्वियसली क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट द
नंबर इज पॉजिटिव, डिस्प्ले कर सकते हैं ऐसे। ओके, फिर अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं होता है, दैट मींस n का वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं होता है, तो वो क्या होगा, else कोलन प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव, डबल कोट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कोड क्या हो रहा है, पहले n का अंदर यूजर जो वैल्यू दिया था वो रेफर हो गया। अब क्या हो रहा है, n का वैल्यू पॉजिटिव होने से, दैट मींस n का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होता है तो इफ का कंडीशन ट्रू अगर हुआ तो ट्रू ब्लॉक, यानी कि इफ का अंदर जो भी डाटा दिया गया था वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है, दैट मींस 0 से वो बिलो है, तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो एल्स ब्लॉक में आएगा, उसका डाटा शो करेगा। मेनली ये होता है सिस्टम इफ का, कि अगर ट्रू होता है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू नहीं होता है ऑटोमेटिकली वो एल्स में जाता है। तो इसीलिए एल्स का पास कोई भी कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि वो इफ का ही एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एक और मुसीबत आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कोई कुछ भी यूजर इनपुट लेने का टाइम क्या करेगा, 0 एंटर कर दिया। अब वो ना तो 0 से ज्यादा है ना कुछ भी, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में एल्स में चल जाएगा, तो इसमें दिक्कत आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर 3-4 कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं, या तो फिर यूजर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करना है, तो वो सब में हम यूज करेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट। अब ये इफ एलिफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। मैं इस कोड का ऊपर ही करने का ट्राई करता हूं। इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। फिर हमें क्या करना था, नेगेटिव नंबर है कि नहीं वो भी कंडीशन थ्रू काम करना है, तो हम क्या करेंगे, एल इफ, नया स्टेटमेंट है, एल इफ n इज लेसर देन 0, प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। यहां क्या चेक कर रहा है कि ये ट्रू हुआ, अगर ये ब्लॉक ट्रू होता है, ये अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक जनरेट करता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है नीचे आएगा, फिर ये ट्रू है कि नहीं चेक होगा, ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर अगर ये दो कंडीशंस जो दिया गया था कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्स में कुछ लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है, फिर से अगर चेक करना है 0 का साथ सेम है कि नहीं, तो अगेन एल इफ n इक्वल 0, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट द नंबर इज इक्विवेलेंट टू 0। एल्स क्या डालेंगे, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट कब ओकर होगा, अगर यूजर ने कुछ दूसरा वैल्यू डाल दिया था, कंडीशंस बेस पे जो आना चाहिए वो वैल्यू अगर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली एल्स आएगा। दैट मींस पहले इफ में चेक होगा, अगर ट्रू हो गया तो द नंबर इज पॉजिटिव, अगर ये नहीं होता है तो एलिफ में जाओ, एलिफ का कंडीशन चेक होता है, ये अगर ये वाला मैच हो जाता है तो नेगेटिव, अगर ये भी नहीं मैच होता है, एलिफ एन इक्वल 0, अगर पॉजिटिव नहीं है नंबर, नेगेटिव नहीं है नंबर, तो मस्ट भी वो 0 ही है। तो इसीलिए एलिफ इक्वल 0 अगर होता है, डबल इक्वल देने का मतलब होता है दोनों साइड का वैल्यू सेम है कि नहीं, जब दोनों साइड का वैल्यू सेम होता है तब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं हुआ तो एल्स। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स एंड इफ एलिफ का बारे में कंप्लीटली समझ गए। अब इसका ऊपर और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं।
हमें जितना भी प्रोग्राम्स इन फ्यूचर पाइथन में करना पड़ेगा उसमें मैक्सिमम केसेस में इफ एल्स और फॉर का इस्तेमाल होता है। तो फॉर का इस्तेमाल मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी पूरा इफ का बारे में और थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जैसे कि अगर बोला जाता है कि नंबर इवन है या ऑड है, हमें ये नंबर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली एन का अंदर एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग किए थे। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, इफ एन मॉड्यूलस 2, ये क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें रिमाइंडर फाइंड करता है। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, हमें सबको पता है कि ये 2 से डिविजिबल नंबर होने से इवन नंबर होता है। तो इफ एन मॉड 2 करेंगे, देन क्या लिखेंगे, प्रिंट द नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। तो ऐसे हम और भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मेनली कंडीशन बेस अगर आता है तो हम ये इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज करेंगे। बेसिकली ये होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। पाइथन में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सीखने के लिए हम लोग का पास अवेलेबल है इफ एल्स, इफ एलिफ, इफ एलिफ एल्स। नेक्स्ट हमें जो देखना है, नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ मींस क्या होता है, एक इफ का अंदर, दैट मींस एक इफ स्टेटमेंट का अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर रहेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का नेस्टेड इफ। देख लेते हैं उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। नेस्टेड इफ सीखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा नेस्टेड इफ का सिंटैक्स ओनली, बाकी सब पहले जैसा सेम ही है। दैट मींस एक इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे, उसका अंदर जो भी कंडीशन दिया रहेगा, देना है, वो हम देंगे। अगर एक कंडीशन ट्रू होता है फिर वो चेक करना रहता है इफ। अगेन हम इफ का अंदर ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे कि इसका काम खत्म हो जाता है, उसका अगर एल्स ब्लॉक भी देना होता है, हम एल्स का काम भी कर सकते हैं। इफ का अंदर अगर एल्स का भी काम करना रहता है, वो भी हो सकता है। दैट मीन्स एक इफ स्टेटमेंट का अंदर अनदर इफ एल्स और इफ, या तो फिर इफ एलिफ स्टेटमेंट अगर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इफ का अंदर भी हो सकता है वो, एल्स पार्ट में भी वो हो सकता है। ये चीज को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। आई होप आज का ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।